एबी डिविलियर्स ने अपनी पुरानी आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर दिया जहरीला बयान। इस बयान से मत गया क्रिकेट की दुनिया में, खास तौर से आईपीएल के गलियारे में घमासान। जी हां, एबी डिविलियर्स जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी जिसको मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था, इतने रन्स बनाए थे, दुनिया भर में पॉपुलैरिटी बटोरी है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं। वो एबी डिविलियर्स अगर कुछ कहता है तो उसके मायने जरूरी है। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं। वहीं भी डिविलियर्स अगर कुछ कहता है तो उसके मायने ज्यादा हो जाते हैं, खास तौर से इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। अपनी पुरानी आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर उन्होंने जहरीला कोट एंड कोट जहरीला बयान दिया है। उन्होंने कहा है उस फ्रेंचाइजी के लिए जहरीले लोग थे, तो सबको लगा यार ये बयान कहीं आरसीबी पर तो नहीं है। आरसीबी में कौन जहरीला हो गया? किस जहरीले लोग की बात कर रहे हैं? क्या आरसीबी में माहौल ठीक नहीं था, इसी वजह से फिर छोड़ दिया आरसीबी को एबी डिविलियर्स? नहीं, ये सारी चीजें कही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आरसीबी से इसका कोई लिए देना नहीं है। एबी डिविलियर्स जिस पुरानी फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं वो है दिल्ली डेयर डेविल्स, अब तो दिल्ली कैपिटल्स हो गई है। जब एबी खेलते थे वो दिल्ली डेयर डेविल्स थी। डिविलियर्स का आईपीएल करियर दिल्ली कैपिटल्स, जो कि उस समय दिल्ली डेयर डेविल्स थी, उस समय उसी से शुरू हुआ था, लेकिन वो इस टीम के लिए सिर्फ 3 सीजन खेल पाए। दिल्ली से निकलने के बाद डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए बहुत धूम मचाई, लेकिन यह बात सच है कि दिल्ली के लिए खेलते हुए उनका प्रद सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, ग्लेन मगरा भी थे, डैनियल विटोरी जैसे महान खिलाड़ी थे। तो इस पर एबी डिविलियर्स ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, लेकिन दिल्ली डेयर डेविल्स की हालत बहुत खराब थी। टीम में कई जहरीले लोग थे, टीम में कई महान खिलाड़ी थे, इसलिए यह मेरे लिए एक खट्टा मीठा अनुभव था। मुझे वो दिन याद है, ग्लेन मगरा और डैनियल विटोरी के साथ समय बिताना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था। वहीं पर हम दोनों करीब आए। ये लोग मेरे हीरो थे और मैं उनसे डरता था। मेगरा की बात करें तो मैंने 2006 में उनके खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था और मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था। और फिर 2008 में मैं उनके बैग में बैठा था और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारा खेलने का तरीका पसंद है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब यानी कि मेगरा और विटोरी की तुमने तारीफ कर दी, बचे कौन? 2 बड़े प्लेयर बचे, गौतम गंभीर और वेरियन सहवाग। ये डिविलियर्स ने इन्हीं दोनों में से किसी एक खिलाड़ी की ओर जहरीला बताया है। अब डिविलियर्स की किससे बनती थी, किससे नहीं बनती थी, ये तो वक्त बताएगा, या फिर ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कोई सहवाग को बता रहा है कि शायद सहवाग के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो मनमौजी थे, जो मर्जी आती थी बोल देते थे। हो सकता है डिविलियर्स को कुछ बोल दिया, उनको कुछ बात नहीं पसंद आई हो। और यही लोग गौतम गंभीर के लिए भी कह रहे हैं कि सबसे थू भिर जाते थे, वो सब बहुत करते थे। डिविलियर्स जहरीले शब्द का इस्तेमाल गंभीर के लिए कर रहे हैं। ये बताया कि दिल्ली की टीम में कुछ ऐसे लोग थे जिनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इस वजह से टीम का माहौल बड़ा खराब था और वह खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। उन्हें यह भी कहा कि ग्लेन मैगरा विटोरी जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलना उनके लिए सपने जैसा था, लेकिन फिर भी वह अपनी टीम का आईपीएल का पूरा अन्य नहीं ले पाए। यानी कि जाहिर सी बात है, भाई सहवाग या गंभीर इन दोनों पर निशाना साध रहे, इन दोनों में से किसी एक पर निशाना साध रहे, या फिर हो सकता है कोई और भी हो, अलग की किसी और प्लेयर को लेकर। डिविलियर्स कोई कोई बोले, कुछ बड़ा होता है तभी कुछ आदमी बोलता है, और चलती फिर उसी की है। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, चलती फिर उन्हीं की है। तो सहवाग या गंभीर में से ही किसी एक को जहरीला बता रहे हैं एबी डिविलियर्स। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस पर यह निशाना है और कौन ऐसा होगा जिसके लिए डिविलियर्स आज ये बात कह रहे हैं? जो भी आपकी राय हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।